औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, चल रहे हैं मामलात। कुछ लोगों ने दिल बड़ा किया तो कुछ लोगों ने सही मानों में नाअहली का एतराफ कर लिया। कुछ लोग अगर समझते हैं कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है तो कुछ लोग इस बात के भी कायल हैं कि आवाम को टके का रिलीफ नहीं फराहम किया जा रहा। आज मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने वाज़े कह दिया कि जनाबे वाला हुकूमत में बाहर बैठकर जो चीजें दिख रही थी वो हुकूमत में आने के बाद कदरें मुख्तलिफ थी। यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब का चोर चोर डाकू डाकू का जो बयानिया था, क्या वो भी खत्म हो चुका है? क्योंकि जो सूरत हाल उस हुकूमत में थी वो ही सूरत हाल इस हुकूमत के भी सही मानों में तुर्रा इम्तियाज समझी जाती है। कोई जाके इमरान खान साहब से पूछे कि क्या पहले के अदवार में आपका बयानिया यह था कि डॉलर बढ़ जाए तो हुक्मरान चोर होते हैं, तो क्या आपका वो बयानिया यकसर गलत साबित हुआ है? क्योंकि आपने वाजे कर दिया कि जो सूरत हाल बाहर बैठ के थी वो अंदर आने के बाद नहीं है। क्या आपका वो बयानिया कि मुल्क को कर्जों में डिबो दिया गया है, मुल्क को लूट लिया गया, काट दिया गया, नहीं छड़ांगा, फड़ ले आऊंगा, ये जितने बयानिया आपने बवांगे दहल कंटेनर पर खड़े होकर फरमाए, क्या वो तमाम बयानिए दम तोड़ गए इक्तदार में आने के बाद? और एक बात जो उन्होंने इंतहाई दिलचस्प की वो ये कि जनाबे वाला बगैर तजर्बे के हुकूमत में नहीं आना चाहिए और हुकूमत में आने से पहले इक्तदार देने वाले वाज़े तौर पर ब्रीफिंग दे दें तो शायद आने वाली हुकूमत को इक्तदार में आने का मजा आ जाए। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का एतराफ भी कर लिया कि प्लेट में सजा के इक्तदार मिल चुका है, हमें ब्रीफिंग नहीं दी गई कि आया किस किस्म की हुकूमत आगे आएगी और किस किस्म की हुकूमत से हम नबरदाश्त होंगे। ऑपोजिशन की अगर बात कर ली जाए, मुसलसल सिंध के अंदर मामलात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाड़काना जलसा और उस पर खुर्रमशेर जमान साहब का आज का स्टेटमेंट। खुर्रमशेर जमान साहब एक पॉलिटिशियन है लेकिन बात उन्होंने दुरुस्त की। उन्होंने कहा कि कल तक बीबी शहीद की किरदार कशी करने वाले लोग आज उनके जलसों में बीबी शहीद के कब्र के अहाते में खड़े होकर और वोट को इज्जत दो और इस किस्म के करीब तरीन नारे मारते हुए दिखाई देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की करप्शन को बचाने के लिए पीडीएम का ये जो सारा ड्रामा है, ये जो कुछ मदारी निकल के आ गए हैं, इन्होंने डुगडुगी बजाकर आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, वो सिर्फ इसलिए है कि जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की करप्शन को बचा लिया जाए। यह सवाल मैं मुत्तअद्दिद बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से कर चुका हूं कि जनाबे वाला जरा क्लियर कर दें कि आपका बयानिया है क्या। तो उनकी जानिब से वाज़े तौर पर एक ही बात सामने आती है कि हमारा बयानिया यह है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। अगर अवाम परेशानी में है, अवाम मुश्किलात में है, तो हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। अवाम पिस रहे हैं, कट रहे हैं, इसका मतलब है कि अवाम को अगर कोई परेशानी होती है तो इसका फर्क, चलें दूसरी जमातों की निशानदही बाद में कर लेंगे, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। सिंध में अगर अवाम को किसी किस्म की कोई परेशानी होती है तो फर्क पड़ता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। यह बयानिया है। चले मैं थोड़ा सा रिलेट करता चलूं जनाबे वाला, अगर किसी को फर्क पड़ता है तो कराची प्रेस क्लब का एक दौरा कीजिएगा। पिछले 7 दिनों से राजपूत बिरादरी के लोग वहां पर धरना दिए बैठे हैं, मुतालिबा कर रहे हैं कि जनाबे वाला राना शराफत अली शहीद को इंसाफ दे दिया जाए और बारहा निशानदही की जा रही है रफीक मल्लाह की कि यह शख्स कातिल है इस शहीद का, इसको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। एफआईआर मौजूद हैं, सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, सारे जो है वो सही मानों में कहा जाए तो सबूत और उसके बाद गवाह मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि उनको वहां के लोकल एमएनएस और एमपीएस की सपोर्ट हासिल है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो आपका यह बयानिया सिर्फ एक बिरादरी नहीं मुस्तरद करवा दिया 7 दिन का धरना देके कि जनाबे वाला आपको सिंध में होने वाले किसी मामलात का कोई फर्क पड़ता है। तीसरी बात, आज ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब काफी अच्छे मूड में दिखाई दिए। अच्छे मूड में होते हैं, बयान काफी तल्ख दे देते हैं और जमीनी हकाइक से अक्सर मुस्तरद होते हुए दिखाई देते हैं।
एक चीज वाजे करता चलूं, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने आज कहा कि सिंध की ये जो हालत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मनहूने मिन्नत है। देखिए इसमें तो कोई दो राहें नहीं है, आंखें बंद करके भी ये बात कोई कर सकता है। लेकिन एक बात और भी सही है कि जनाबे वाला, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की तबाही के जिम्मेदार हैं तो कराची में जितनी आवाम मौजूद है उसकी तबाही का जिम्मेदार कौन है? 30 साल, 40 साल, 50 साल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास इख्तिदार रहा, आप लोगों ने कभी दिया जलाए रखना, कभी अपनों के नारों के ऊपर जो मंजन कराची में बेचा, क्या वो मंजन इस हद तक बेचने में आप कामयाब नहीं हुए कि उसके बलबूते पर काम करो ना करो, कारकर्दगी दिखाओ ना दिखाओ, हल्के में आओ या ना आओ, वोट पड़ना मुत्तहदा को ही है। और अगर वोट लेने के बाद भी डिलीवर नहीं किए गए तो इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर तबाही के जिम्मेदार है तो कराची के अंदर तबाही के जिम्मेदार एमक्यूएम पाकिस्तान तस्वुर की जाएगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है तंजील मिल अब्दुल रऊफ साहब। बहुत शुक्रिया तंजील भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। बाकी मेहमान भी आने वाले हैं, लेकिन तंजीम भाई से जरा मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा। तंजील भाई, क्या जरूरत थी ख्वाजा इजहार साहब को इस तरह की फूलझड़ी छोड़ने की कि मुझ जैसे को भी बोलने का मौका मिल जाए? अच्छा जी, थैंक यू सो मच अली साहब। देखिए अच्छा ये बताएं कि फूलझड़ी छोड़ी है जो भी गया, क्या ये बात आप अपने दिल पे हाथ रख के खुद भी कह सकते कि आज जो सिंध और कराची का जिम्मेदार, मैं तो कहता हूं शायद पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी मैं पीपल्स पार्टी को दूंगा, क्योंकि उनकी ही दौरे इक़्तिदार से जो वो एक गोल्डन एरा जो हम कहते हैं पाकिस्तान का जो खत्म हुआ, उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। अच्छा। जो इकोनॉमिकली उन्होंने हालात किए उसकी एक अलग किसी आपसे बात करेंगे। जो जीडीपी जिस तरह नेगेटिव में गई, मैं वफाक की बात करूं तो उन्होंने वफाक में बैठ के जो डिसीजंस लिए, उस वक्त बहुत अच्छी कॉर्पोरेट्स आपकी मल्टीनेशनल्स आ रही थी पाकिस्तान में, आपने उनको डेफर किया। अब आप सिंध की तरफ आते हैं, आपने सिंध में अपनी एक अलग पॉलिसीज बनाई। हर चीज के जिम्मेदार हम कहीं ना कहीं वहां से स्टार्ट हुए जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट स्टार्ट हुई 2007 और 2007 और 8। अच्छा। अब आप ये कहते हैं कि जी ख्वाजा इजहार भाई ने जो बात कही, बिल्कुल मैं उनकी बात से तायद करता हूं, क्योंकि आज जो सिंध के हालात हैं, जो सिंध के हालात है, देखिए पहली बात है ना, अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि जी एमक्यूएम, आपने एमक्यूएम की बात, एमक्यूएम जो कराची का हाल है, एमक्यूएम का उसकी जिम्मेदार है, बिल्कुल। तो फिर एक बात बता दें, कौन सा लड़का ना क्या पेरिस बन चुका? नहीं सर, नो डेरो, तो मैं कब कह रहा हूं सर, नहीं बना, नहीं बना। अच्छा दूध और शहद की नहरें खोद दी हैं सर। नहीं मैं आपको मानता हूं, सर आप भी मान लेना। नहीं मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। अच्छा। जब तक एमक्यूएम के हाथ में कराची की भागदौड़ थी, जब हमारा मेयर था, जब हमारे वफाकी वज़रा थे, जब हमारे वजीर बल्दियात थे, कराची में डिलीवर करके दिखाया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने। अच्छा। प्रॉब्लम कहां से आई है? प्रॉब्लम वो एक टेन्योर था जिस टेन्योर से पीपल्स पार्टी ने अपना स्टार्ट किया 2007-8 से, जो उनका टेन्योर स्टार्ट हो, वहां से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। इन तमाम प्रॉब्लम्स के बजाय आप मुझे एक बात बताएं, क्या कराची तरक्की की तरफ था नहीं था? कराची में डेवलपमेंट हो रही थी नहीं हो रही थी? कराची का स्ट्रक्चर मजीद मुस्तहकम हो रहा था नहीं हो रहा था? आपके रोड्स, आपके मेन रोड, हर चीज, अच्छा एवरीथिंग, जिसको आप ये कहते हैं कि जी कराची का बुरा हाल हुआ, वो बहुत अच्छे हाल में आपने कराची को देखा है, इस मीडिया ने भी देखा है। अच्छा। और आपके हर बंदे के घर की बात है। चले आप ये कह रहे हैं हम तो कराची में बैठ के ये बात कर रहे हैं ना, आप किसी आम आदमी से पूछ ले कि 2000 से लेके 2000 जो आपका 8 और 7, 8 आता, क्या नहीं हुआ? ये प्रॉपर इसीलिए हम सूबे की जो बात कहते हैं। ये बता दें कि उस वक्त आपके मेयर का नाम क्या था? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मेयर था। नहीं, नाम क्या था मेयर का? मैं नाम की बात नहीं कर। अच्छा, देख नाम बता देना। नाम तो चलो मुस्तफा कमाल हमारे साथ थे ना। हाँ। ठीक है, मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि जी सिर्फ 1 साल का टर्नओवर मुशर्रफ साहब के साथ था, बाकी तो जरदारी साहब के साथ था। तो सर सही मानों में जो दस्तरखान बिछा हुआ था, दिवाले तो आपको भी मिले ना सर? अच्छा, मैं आपको बता देता हूं क्या पॉलिसी, अच्छा जो पॉलिसीज आती हैं क्या एक दिन में आके दूसरे दिन अप्रूव हो जाती हैं, फौरन लग जाता है? नहीं होता। अच्छा। इट मींस कि जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, मुशर्रफ साहब का एक दौर था जिनके प्रोजेक्ट्स के चलते हुए ये सारे काम हुए। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब से आप कभी ये बात पूछें कि वो तो मेयर थे। अच्छा। आप पूछिएगा, आप तो एंकर, वो मेयर थे जी। क्या वजीर बल्दियात या प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो चेयरमैन था, ये सब लोग क्या कर रहे थे फिर? ये क्या सब, अच्छा बाकी सब लोग सिर्फ पकोड़े तल रहे थे और सिर्फ ये काम कर रहे थे? ऐसा नहीं अली। अच्छा। प्रॉब्लम ये कि ये उस पर्सनैलिटी के अंदर एक फ्लॉ है जो ये कहता है कि मैं ना मानूं और मैं ही सब कुछ हूं। ये मैं ना मानूं और मैं ही सब कुछ में जिंदगी नहीं चलती। वो दौर चले गए जब आप ये वाली बातें करते थे। इस दौर में आज का यंग लड़का जानता है कि किस काम कभी एक इंडिविजुअल नहीं करवा सकता था। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो अदवार गुजरे हैं, इसमें मुशर्रफ साहब का टाइम ले या जरदारी साहब का टाइम ले, पूरे के पूरा मेगा प्रोजेक्ट्स, पूरी पॉलिसीज, तमाम चीजें ड्राइव हो रही थी। गवर्नर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के थे, सब चीजें हुई हैं आपके सामने जी।
प्रॉब्लम कहां से आ रही है? जब आपका एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जाता है, दूसरा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उसका गैप फिल नहीं करता, जो अभी भी हुआ है, जैसे लोकल गवर्नमेंट चला गया, फिल नहीं होता, और आप एक कमिश्नरी निजाम लेकर आ जाते हैं। उस कमिश्नरी निजाम के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या कराची के अंदर कोई अच्छा काम होगा? क्या कराची की सड़कें बनेंगी? तो टर्नओवर गुजरा ना, 2 वफाकी वज़रा अब भी मौजूद थे, मेयर साहब भी अब भी मौजूद थे, अब करा लेते ना कुछ। अच्छा चलें, अब आ जाएं तो 2013 का एसएलयूजी किसने हमारे सर पर लाद के दिया है? पीपल्स पार्टी ने। ये तो इलेक्शन भी नहीं करवा रहे थे। जी। अगर आपको याद हो, मैं जरा माजी की झलकों में चला जाऊं तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सुप्रीम कोर्ट के मशावरत से बना ना, नहीं सुन ले, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये 2013 का एसएलयूजी के मुताबिक इन्होंने इलेक्शन करवाया, वरना ये इसके भी कराने के हक में नहीं थे। आप जब सब चीजें ले लें, वजीर आला साहब शहनशाह बन के, बादशाह सलामत बन के बैठ जाएं और कहें कि मेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं होगा कराची में। जो नौडेरों से आया हुआ एक बंदा वो कहेगा कराची के अजीजाबाद क्या गुलशन इकबाल के जौहर में कुछ नहीं होगा मेरे हुक्म के बगैर, आप कराची की तरक्की कहां से करेंगे? वो शहर जो कमा के दे रहा है, या तो शहर कमा के नहीं देता, चले मुझे एक या तो शहर कमा के नहीं देता, अब वो कमा के दे रहा है। मुझे एक बात बता दे, मुस्तफा कमाल साहब के दौर में कराची में कितना पैसा लगा था? मुस्तफा कमाल साहब के दौर में कराची में, मैं एक बात कह रहा हूं, XYZ एक अमाउंट में कहा जा रहा है। मैं बिल्कुल आपकी तरफ आता हूं, वापस एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद सही मानों में जवाब ले लिया जाएगा कि आया कितना पैसा आया, किसने लगाया, किसने खाया। एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी तंजील भाई, पहले आप अपना जवाब मुकम्मल कर लें, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, मुशर्रफ साहब के वक्त में एक जो जितनी याद आ रही, एक 73 अरब रुपए की कोई स्कीम्स आई थी, फिर उसके बाद दूसरी स्कीम्स आई। आप मुझे बताएं कि ये सारी चीजें आई XYZ अमाउंट, मैं कहता हूं शायद आप उस XYZ अमाउंट के सामने, आपके सामने प्रोजेक्ट्स हुए, सब कुछ हुआ, मगर तमाम प्रोजेक्ट्स के बाद ये जो लास्ट मुझे 4 इयर्स और 5 इयर्स की बात करते हैं, जिसमें वसीम अख्तर भाई मेयर थे, क्या इसमें इन्होंने एनुअल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इनके पास से पीडीए का जो फंड आता है वो तक नहीं दिया गया? देखिए, अब आप ये कहते हैं लोकल गवर्नमेंट की कमी। मैं पीएसपी के किसी कारकुन या किसी रहनुमा से ये सवाल करूंगी, जनाबे वाला मेयर कराची साहब का बयानी और आपका बयानिया एक साबित हो रहा है। वो कहते हैं कि नहीं, एक साबित इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि 126 अरब रुपया 5 सालों में आया है सिंध हुकूमत की जानिब से, वो लगा ही नहीं सर, तो वो 126 अरब का हिसाब। अच्छा चल ठीक है जी, मैं कह रहा हूं सब तरह में मैं यार, आप जाके अकाउंटेंट ऑफिसर आपके पास सामने ना, आप, मैं कह रहा हूं कोई रिसर्च जर्नलिस्ट बुलाएं। अच्छा, रिसर्च आप माशाल्लाह आपका एक उबूर आपका व्हाइट पेपर जारी किया हुआ है उन लोगों ने, भाई व्हाइट पेपर जारी किया हुआ है, तो बताएं ना उसके हुआ क्या? व्हाइट पेपर जारी करने से कुछ नहीं हो रहा। मुझे ऐसे बहुत सारे व्हाइट पेपर पहले भी अखबार में जारी हुए। बात यह है कि एट द एंड सोल्यूशन क्या निकला? कराची का हाल आज जो कुछ भी है उसकी एक बुनियादी वजह से यह है कि कराची को रूल वो लोग करते हैं जिनका कराची से लेना देना नहीं होता। अच्छा, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कराची को रूल करने का हाल आप उनको देते जो कराची में रहता है। अच्छा, अगर कराची में रहने वाले कराची को रूल कर, कराची के अंदर, कराची में आपके तो खुद रहनुमा आधे से ज्यादा कोई मलेशिया में रहता है, कोई लंदन में रहता है, कौन है? नहीं, सारे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप, नहीं तो गलत बोले, सारे पाकिस्तान में कराची में रहते हैं। अच्छा भाई, तो अभी आए कुछ अर्से पहले ही सर। देखिए, अच्छा आए तो है ना? जी, इतना गुजार के आ गए, नहीं, सबके कारोबार आए तो है ना, ऑलमोस्ट सबके कारोबार आए तो है ना। अभी देखिए, फिर तो हम कहेंगे ज़रदारी साहब के कहां का कारोबार आए तो है ना सर। सही मानो में कराची के साथ वही वाली बात आ जाएगी सर कि वो काम करने की नियत रखते थे, आप लोगों ने इख्तियारात नहीं दिए, आप लोगों ने फंड्स नहीं दिए। नोडेरों से एक बंदा आगे बोलता है कि जी कराची में वो होगा जो मैं चाहूंगा। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थैंक यू जी, आपने बुलाया जी। सबसे पहले तो जी इनकी बात का जवाब देने से पहले, आज एक कराची में बहुत बड़ा सानिया हुआ है और हम जो शहीद हैं उस सानिया में, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के सानिया में जो शहीद हैं, हम उनसे उनके लवाकिन से इज़हार हमदर्दी करता हूँ मैं, और जो जख्मी हैं और उनसे भी इजहार हमदर्दी करता हूँ। अल्लाह पाक शुहदा को जवार रहमत में जगह दे। तंजील भाई तो अपनी जान छुड़ा रहे हैं ये कह के कि जी एक नोडेरो से आता है और वो यहाँ का, ये सिंध का हिस्सा है कराची, बिल्कुल ठीक है, सिंध का दिल है कराची। नोडेरो से नहीं, घोटकी से नहीं, बॉर्डर से भी, जो सिंध और पंजाब का बॉर्डर, अगर वहां से भी कोई शख्स इलेक्ट होकर वज़ीर आला सिंध बनता है तो वो बन सकता है, ठीक है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बात, MQM के पास बहुत सारी वजारतें रहीं फ्यूचर में, वो पूरे सिंध की वजारतें थी इनके पास। कभी पीपल्स पार्टी ने किसी ने एतराज नहीं किया कि जी ये कराची का रहने वाला सिंध के मामलात को क्यों देख रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास रही, एजुकेशन मिनिस्ट्री इनके पास रही, वजारत दाखिला इनके पास रही। जाती ना अगर आप लोग ये बयान दे देते, बात वहीं आ जाती। वजारत दाखिला इनके पास। देखिए, ये तासुबी बयान नहीं देना चाहिए। ये तासुब आप
आपने शुरू से तासुब की सियासत की। आज हम समझते थे कि एमक्यूएम पाकिस्तान बनने के बाद जब पाकिस्तान का नाम आ जाएगा तो तासुब की सियासत खत्म हो जाएगी, लेकिन आप उसी रविश पे कायम हैं। मैं इनसे एतराज करता हूं इनकी इस बात से कि हम सब कराची के रहने वाले हैं। हम कराची के रहने वाले, हम भी कराची के, मैं पीपल्स पार्टी से हूं, मैं बाय बर्थ कराची से हूं। मेरे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स नहीं बिल्कुल होंगे सर। कराची की 6 इजलाएं कराची, 7 इजलाएं। अब किमाड़ी को आप ले लेंगे तो 7 हो गए। 7 इजलाएं। 7 में से कितने एडमिनिस्ट्रेटर या डिप्टी कमिश्नर जो है वो उर्दू बोलने वाले? सर आप जो कराची के इफ्तिखार शाहवानी साहब थे, नहीं मैं उर्दू बोलने वाला बात कर रहा हूं सर। डिप्टी कमिश्नर, अगर डिप्टी कमिश्नर उर्दू बोलने वाला नहीं है, ये कौन सा, मैं वही तो कह रहा हूं, ये सूबा सिंध का। अच्छा आप वहां से ट्रांसफर करा सकते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, आपको कोई इस काबिल नहीं सर मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई भी शख्स कोई पश्तो बोलने वाला शख्स या उर्दू बोलने वाला शख्स जो पंजाब में रहता है और उसको वो कहीं का एडमिनिस्ट्रेटर लग जाए या कहीं का वो डीसी लग जाए, तो आप ये एतराज करेंगे कि ये उर्दू बोलने, ये पश्तो बोलने वाला देखो। या तो सवाल समझ नहीं रहे सर, आप समझना चाह नहीं रहे। आपका भी वो तासुबी सवाल है। मेरा तासुबी सवाल नहीं है सर। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या कराची के अंदर अफसरान की कमी पड़ गई है या अफसरान इस काबिल नहीं रहे कि जी कोई नोडेरो से आ रहा है, कोई शिकारपुर से आ रहा है, कोई नौशेरा से आ रहा है? सर ये सब कराची के अंदर से आपको अफसरान नहीं मिलते? गवर्नमेंट के अफसरान है पूरे सिंध में। कराची वाले नहीं? क्या उर्दू बोलने वाले इंटीरियर, क्या उर्दू बोलने वाले जो अफसरान है वो इंटीरियर सिंध में पोस्ट नहीं हुए? नहीं हुए सर, नहीं हुए। कैसी बात कर रहे हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं? एसएसपीज जो हैं, जो उर्दू बोलने वाले एसएसपीज हैं, ठीक है, वो जो है पहले ये एतराज किया जाता था कि उर्दू बोलने वालों को आर्मी में चांस नहीं दिया जाता। परवेज मुशर्रफ साहब उर्दू बोलने वाले थे, ठीक है, ये भी एतराज था। मिर्जा साहब जो थे वो जनरल मिर्जा थे, वो उर्दू बोलने वाले थे। सर ये फजूल बात है। उर्दू हमारी जबान है, ठीक है, कराची हमारा दिल है, कराची के लोग इन्होंने 30 साल एमक्यूएम ने गवर्नमेंट में शमूलियत रखी, वफाकी भी और सूबाई गवर्नमेंट में, ठीक है। आप ये बताएं क्या इन 30 सालों में जो ये दावा करते हैं कराची का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था? कराची का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए था जो ये दावा करते हैं। जो इनका दावा है उस हिसाब से कराची का स्ट्रक्चर ये नहीं, कराची तो फिर पेरिस से भी आगे होना चाहिए था, जापान से आगे होना चाहिए था। मैं जिन एरियाज से पीपल्स पार्टी का काउंसलर नहीं जीतता कभी, मैं उन एरियाज में भाई को ले चलता हूं जो पैटर्न एमक्यूएम एरियाज हैं। अगर वहां आप तरक्याती काम इन 30 सालों में मुझे दिखा दें तो मैं भाई के सारे इल्जामात को एक्सेप्ट कर लूंगा। चलें, अब मैं आता हूं पहली बात जी, इन्हें कहा कराची सिंध का हिस्सा था जी, कब था नहीं है, अरे मतलब कराची सिंध है। अच्छा चले, कराची सिंध है सर, मैं कह रहा हूं कराची सिंध का हिस्सा, इन्होंने कहा ना सिंध का हिस्सा है। कब बना? 71 से पहले 1 यूनिट होता था पाकिस्तान। एक मिनट मैं भी इनके सवाल का जवाब देता हूं। 1 यूनिट होता था पाकिस्तान, सही, ठीक है। ये कराची को किस आईनी, कानूनी और तरमीम के तहत कराची को सिंध का हिस्सा बनाया गया, ये आप पहले ये आइडेंटिफाई करवा दें। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो कैटेगोरिकली बात बता रहा हूं, कैटेगोरिकली बता रहा हूं। पहले इस बात का जवाब दे दें। कराची यहाँ का दारुल खिलाफा था, कैपिटल था। जब ये वहां से यहाँ का नहीं, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा की बात कर रहे हैं सर, पाकिस्तान की बात है। हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर, हमारी धरती में पाकिस्तान है, हम सिंध की बात कर रहे थे ना, नहीं अभी हम सिंध की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान है, बिल्कुल पाकिस्तान हमारी धरती में पाकिस्तान है, सिंध नहीं है, मादरे वतन है, धरती माँ हमारी। तो मैं ये कह रहा हूँ जब कराची पाकिस्तान का कैपिटल था, आप इस्लामाबाद शिफ्ट ले गए, हो गया शिफ्ट, ठीक है। कराची एक फेडरल एंटिटी थी, सही। किसने 71 के बाद, 71 के बाद आपने कौन सी आईनी तरमीमी बिल पेश किया, ये बता दें, ये आज नहीं पता, कल बता दें। अच्छा। किसके थ्रू कराची को आप सिंध के अंदर ले गए? अच्छा, जब ये गए उसी के बाद से कराची का ये हाल होना शुरू हुआ। अब ये अब दूसरा सवाल का जवाब दे, तो फिर उसको इसी से कनेक्ट करता हूं। अच्छा। इन्होंने कहा 30 साल से एमक्यूएम हुकूमत में, जी गिनवाए 30 साल। अगर 30 साल से हम हुकूमत में हैं, गिनवाए। पहली बात है, ये जो बोलते ना 30 साल, अगर मैं एक देश के साथ भी बैठ होंगे ना, वो ये कहना चाह रहे हैं सिक्का चलता रहा। सुन दो बातें होती है। आप व्यूअर को भी एक बात बताना, एक होती है स्ट्रीट पावर, एक होती है ऐवान की पावर। अच्छा। जब पीपल्स पार्टी को ये बोला गया, इनको भी ये कहा गया
पूरे मुल्क में जितनी आबादी के तनासुब पे पंजाब में एमएनए की सीट निकलती है, ये सिंध में नहीं निकलता, स्पेसिफिकली कराची में नहीं निकलती थी। ये आज की बात नहीं बता रहे आपको। अच्छा। ये बात तब से बोल रहे हैं जब से कराची के अंदर एमपीएस एमएनए, जब ये सेनेट का पूरा सिस्टम बना, तब आपने पूरे हल्का बंदियां कराची समेत सब में ये नाइंसाफी हुई। अच्छा। अब आप आ जाए इस बात पर तो कि एमक्यूएम उस वक्त कहाँ थी? एमक्यूएम उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई? अरे उस वक्त इसकी आवाज क्यों नहीं आवाज उठाई? अरे उठाई आपने आपने? इसी बात पे उठी है। ये मर्द- आप उस वक्त नहीं सर, जो जावेद भाई, जावेद भाई, देखें, जो जावेद भाई, सेंसेस हुए, जो जावेद भाई, सेंसेस हमेशा, सुने मेरी जावेद बात, भाई, सेंसेस में तो प्रॉब्लम शुरू से रही है। नॉलेज नहीं है वैसे एक नहीं, बात है सेंसेस कि में प्रॉब्लम सुन्नी हमेशा से रही है। तीनों जमातें मुत्तफिक हैं इस बात से कि मर्दमशुमारी सही हुई सही हुई नहीं है। तो नहीं हुई। जब मर्दमशुमारी सही नहीं हुई तो अभी हम यही बोल रहे हैं। हमारे हमेशा साथ- हमेशा एमक्यूएम सेंसस के दौरान ऑन बोर्ड रही। एमक्यूएम के लोगों ने, अरे सर, एमक्यूएम ने एज ए जमात, सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात बोल रहे सुनिए। हैं, आप गलत बोल रहे हैं, तंजील आप भाई, गलत बोल रहे हैं, तंजील भाई, आप गलत बोल रहे हैं। इस शहर के लोग जानते ये हैं शहर के लोग, कि हम ये नहीं आपके जानते पीपल्स पार्टी ने क्या कारकुनान, किया। आपके कारकुनान सेंसस टीम के साथ भाई होते थे, नहीं, आपके ओहदेदारान अरे होते नहीं, थे। अरे ये तो फिर आप ये कह रहे हैं आर्मी नहीं होती थी, कैसी बातें कर रहे हैं? सेंसस आर्मी की बात है तो हाँ, यार तो गलत आपके बात कर रहे हैं। कारकुनान- यार गलत बात कर रहे हैं। आर्मी ने हमेशा, आर्मी ने हमेशा अब आप ऑन गुमराह बोर्ड कर रहे लिया हैं। अब मैं एक बात बता रहा सियासी हूं, जमातों अब मैं एक को। बात बता रहा हूं, 98 के सेंसस हुए तब भी एतराज उठा, फिर भी उस बात पर कहते हुए हमने नोटिफाई करा। अब जो सेंसस नोटिफिकेशन कल, यानी कि आज ही हमारी वफाकी हुकूमत ने, जो अमीन हक भाई हैं, उन्होंने अपने एतराज़ात लिख के प्राइम मिनिस्टर साहब को जमा करा दिए कि हमने मुस्तरद कर दिया। इसका कोई हल नहीं है, दोबारा सेंसस होंगे। अच्छा। एक और बात इनसे कहता हूं, सेंसस कब होने थे? 98 में हुए तो उसके बाद 2008 में होने थे। क्यों नहीं कराए पीपल्स पार्टी नहीं, गवर्नमेंट हम तो ने? कहते इनके हैं- प्रॉब्लम थी। अरे सर एक मिनट 10 नहीं, साल बाद नहीं हुआ। अब कब है? पीपल्स पार्टी के हाथ में सर सेंसस एक करा। मिनट 2008 में किसकी हुकूमत थी? 2008 में किसकी हुकूमत इनकी हुकूमत थी। प्राइम मिनिस्टर कौन था? सदर इस मुमलिकत वक्त कौन था? सेंसस सुप्रीम सदर कोर्ट के मुमलिकत, अहकामात अरे हुए हैं, सर जी, सर। सदर मुमलिकत कौन? मैं बात सुन, सदर मुमलिकत कौन था? आसिफ अली सरदारी साहब किसके अहकामात होने चाहिए थे? नहीं हुए। ये सेंसस 2008 में होने थे, ये 2017 में हुए। इसका मतलब 9 अच्छा, फिर 2017 में जो सेंसस थे, सर 9 साल बीते, उस पे भी क्वेश्चन मार्क है सर। चले नहीं, ठीक 2000 है। तो और वैसे पाक प्रॉब्लम सरजमीन नहीं। पार्टी का भी मौक़िफ़ लेना चाहिए। हुमायूं उस्मान साहब भी पाक सरजमीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हुमायूं उस्मान साहब से भी उनका मौक़िफ़ ले लिया जाएगा, क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब पे काफी उंगलियां उठ रही हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाक सरजमीन पार्टी से हुमायूं उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, आज ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने फरमाया है कि जी पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया, जबकि जरदारी साहब के हवाले से मुस्तफा कमाल साहब फरमाते हैं कि जी 1 साल मेरा मुशर्रफ के साथ था, बाकी जरदारी साहब के साथ थे, तो मैंने जो कराची में काम किया उसका क्रेडिट जरदारी साहब को दे दो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, पहले तो शुक्रिया आपका और आपके चैनल वालों का कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के इस अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने ये बात की, तो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने इस सेंसस में बात की कि जो लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल एज अ मेयर जब काम कर रहा था तो उसका क्रेडिट जो है वो मुशर्रफ साहब को जाता है, तो उस सेंस में उन्होंने लोगों को विजन क्लियर करते हुए बताया है कि मुशर्रफ साहब के दौर में 1.5 साल एज अ मेयर मैंने काम किया, बाकी जो मेरा टाइम फ्रेम है वो जरदारी साहब के दौर में गुजरा। फिर इस तरह अगर मुझे क्रेडिट नहीं दे सकते आप, या उस बंदे को क्रेडिट नहीं दे सकते जिसने अपने किरदार की अक्कासी की है। कराची के अंदर आपने देखा कि अंग्रेजों के बाद अगर कोई काम हुआ है तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के जमाने में हुआ है, उसके अलावा ना उसके बाद हुआ है ना उससे पहले हुआ है। तो ये उनके बताने का मकसद था। जो आप कह रहे हैं कि बाकी उन्होंने कहा कि टाइम फ्रेम मैंने जरदारी साहब के टाइम में गुजारा है। तो सर बताइएगा जरा, हुमायूं उस्मान साहब क्लियर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जी मुस्तफा कमाल साहब को भी बड़ा हाथ रहा। अगर सिंध को तबाह करने में पीपल्स पार्टी का हाथ है, कराची को तबाह करने में एमकेएम का हाथ है, तो उसमें हिस्सेदार तो आपके लीडर भी हुए। देखिए, मैं तो अब बात करता हूँ ना आगे की। अगर हम इसी बहस में लगे रहेंगे कि ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम को लगा देंगे, जिस तरह अब अयूब खान के जमाने से आज तक हमने लगाया हुआ है, हम इन सारे इख्तिलाफात को, सारी बातों को पसे पर्दा रखते हुए आगे कौम के लिए और लोगों के लिए पूरे पाकिस्तान के कराची से कश्मीर तक और कश्मीर से कश्मीर तक उनके मुस्तकबिल की बात कर लेते हैं। तो उनके मुस्तकबिल की सिंपल बात है। आप देखें, इस वक्त ये भाई मेरे इस वक्त बैठे में काबिल इज्जत है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, और ये नफीस लोग हैं। सेंसस पे थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, तो इस वक्त सदारती ऑर्डिनेंस के तहत भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, और फिर अमीनुल हक की जब वजारत ली जा सकती है, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं जिस तरह हैदर अब्बास साहब को जिस तरह वो मोस्ट वांटेड थे प्राइम मिनिस्टर के सामने बिठा दिया जाता है। देखिए, उसके पीछे कोई कराची की आवाम के मकासद तो नहीं है, साफ नजर आ रहा है कि क्या मकासद है। बहरहाल उन सब चीजों को मैंने पोस्ट पे रखते हुए मैं इनसे अपील करता हूँ कि नफीस लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात करें कि भाई सेंसस करवा दें। फिर वही प्राइम मिनिस्टर जर्मनी, यूरोप की मिसालें दे रहा है, जिसके साथ ये इत्तेहादी होकर बैठे हैं। उनसे सवाल रिपीट करूंगा सर, मतलब अगर तमाम जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मर्दमशुमारी सही नहीं हुई, तो याजूज माजूज आके थोड़ी मर्दमशुमारी कराएंगे सर। फिर मुत्तफिक होके एक जानिब होकर कराची या पूरे पाकिस्तान की मर्दमशुमारी क्यों नहीं हो रही?
यही बात तो मैं कर रहा हूँ ना कि हुकूमत के पार्ट है ना, सब हुकूमत के साथ बैठे हैं, तो इमरान खान साहब क्यों नहीं करवा सकते? सदारती ऑर्डिनेंस के तहत इस मुल्क में बहुत सारे काम हो रहे हैं। हम तो कई अरसे से, हमारे पास जो तो देखें अभी कोई इख्तियारात नहीं है। जब हमारे पास इख्तियारात होंगे तो उन इख्तियारात को हम इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल उस तरफ जाएंगे, और 100% होने चाहिए। फिर आप देखें पूरी दुनिया, जो दुनिया के अंदर सिस्टम कामयाब है वो लोकल बॉडी सिस्टम है। लोकल बॉडी सिस्टम को आप उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो बार बार हम कर रहे हैं कि सीएम के पास सारे पैसे पार्क हो जाते हैं, पीएम के पास सारे पैसे पार्क हो जाते थे, 18वीं तरवीं के बाद आप सीएम की जेब में पार्क हो जाते हैं। आप उसको लोकल यूनियन काउंसिल लेवल पे जब तक रूल्स को लेके नहीं जाएंगे, उस पैसे को, उस फंड को ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो एक आम आदमी की रिलीफ की बात करते हैं कि ये बात तय कर लेते हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी के दोस्त भी बैठे हुए हैं, पीटीआई के दोस्त भी बैठे हैं, और दूसरी जमात एमक्यूएम के भी दोस्त बैठे हैं। तो ये बात तय कर लेना यहाँ बैठकर आवाम के सामने कि भाई तीनों मुतफिक हैं, कल से अगर ये काम नहीं स्टार्ट होता सेंसस का, पर ये 1.5 दिन 15 दिन के अंदर, तो उसके बाद कम से कम हमारी पार्टियां अगर नहीं करती तो हम अपनी पार्टियां छोड़कर बैक हो जाएंगे। चले ठीक है हुमायूं भाई, आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। जी तंजील भाई, सर सामने बैठ के भी आप लोग मुतालबा नहीं कर रहे हैं? मतलब अच्छा देखिए, नफीस लोग मुतालबा करते हैं, नफीस लोग जो हैं वो लिख के अपने एतराजात जमा कराते हैं। अच्छा। नफीस लोग जो हैं वो कभी भी बदमाशी की या बाहर जाने की या इस किस्म की बातें नहीं करते। ये तो बात नफीस सूट लोग नहीं जो की- होते हैं, तो ये नफीस बात लोग- पहले वाले आपके बयानी से डिफरेंट है। जो पहले वाली एमक्यूएम का बयानिया था वो नफीस वाला नहीं था, पहले वाले नहीं। तो यहाँ तो आप इस बात का इकरार करें, नहीं सुने एमक्यूएम पाकिस्तान इस बात का इकरार करे कि जो पहले वाली एमक्यूएम थी वो एमक्यूएम 2 नंबर थी, और वो एमक्यूएम कराची के नुकसान का बाइस बनी। इसका इकरार करें। हम अगली बात करते हैं, हम आप पे कोई इल्जाम नहीं रखेंगे। क्या क्या इकरार कराना पड़ जाएगा, उधर हम तक चले जाएंगे। बात तभी हम ये कह रहे हैं कि शाह महमूद फॉरेन मिनिस्टर्स ने इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब की और DGISPR की, मैं बार बार ये बात कहता हूँ अली भाई, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ लें कि क्यों करनी पड़ी उनको। शाहिद मुफीदा कौन है, खालिद मकबूल सिद्दीकी का क्या लगता है, 31 साल से उसका हुमायूं भाई सर जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा जी। अब ये बात हुई है कि हमने एक एतराज़ा जमा करा दी और हमने कहा हम इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अब होंगे तो सेंसस रीडू होंगे। अच्छा, ये रीडू होंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती, अगर प्राइम मिनिस्टर आपकी बात नहीं मानते, आप उनसे इत्तेहाद खत्म करेंगे? सर जी सुन तो लेना यार, अब सुन लेना। ये करेंगे नहीं करेंगे पार्टी पॉलिसी है, पार्टी डिसाइड करती है। एक बैठे शो पे बात नहीं के ऊपर आपके हमने एक नुक्ते के ऊपर नहीं हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आपने जो होगा तरीके। देखिए क्या होगा, जमहूरियत की बात ना करें। अगर जमहूरियत की बात करनी है तो फिर सबको उतना ही वेटेज दिया जाता है। अगर इनके इतने वेटेज होते तो दे देना रिजाइन जाके सब गवर्नमेंट में जमा करा देकर। पीपल्स पार्टी ने तो स्पीकर को जमा कराया ना, अपनी क़यादत को दे दिया रिजाइन। स्पीकर को जमा कराते हैं सर। नहीं, स्पीकर को हमारी क़यादत जमा कराएगी, हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत चलेंगे। यही सिस्टम है। इससे पहले फारूक लगानी के वक्त क्या हुआ था, फिर छोड़ दें, सिस्टम उस वक्त भी था। अब निकलेगी तो बहुत देखिए क़यादत के पास जमा होते हैं सर। बात ये है जब तभी तो असेंबली तहलील हो गई 93 में। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि सारी बातें सही हैं, ठीक है। तरीकाकार जो है, जमहूरी तरीकाकार जो है, वह एमकेएम अपना जमहूरियत का तरीकाकार अपना रही है और उसी को अपनाते हुए अपना काम करे। जहां जिस बात की जितने जोर होगा ना, हम उसको उसी टाइम पे देंगे। यही जमहूरियत का उसूल है। इन्हीं का कायद करते हैं जमहूरियत का उसूल। बिल्कुल बिल्कुल, तंजील भाई ने बात सही की है। हम उसी तरीके से बात कर रहे हैं। बात ये है देखें जी। अगर सेंसस है, आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है सेंसस में क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। पीटीआई सिर्फ एक पीटीआई है जो ये कह रही है क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि उनके गवर्नमेंट है, वो जो भी कुछ है। अच्छा। मगर अगर इस पे क्वेश्चन मार्क है तो तमाम पार्टीज को सर जोड़ के बैठना चाहिए, इसका एक हल निकालना चाहिए। ये जो सेंसस हुए हैं, ये इसके अंदर क्यों क्वेश्चन मार्क आया? पहले इसका पैसे का हिसाब देगा कौन? इसका पैसे का हिसाब देगा कौन? हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारी ऑलरेडी पिटीशन दायर है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं, हमने ये पिटीशन दायर की है। एक बात समझिए, हमारे पिटीशन के बाद पीपल्स पार्टी ने पिटीशन दायर की है। छोटी सी बात कहना चाहूंगा हुमायूं भाई, एक सेकंड माजरत हुमायूं भाई जी। मैं ये कह रहा हूं, तंजील भाई कह रहे हैं कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एप्लीकेशन दे दी है फॉर सेंसस। ठीक है। अगर इनकी एप्लीकेशन देखें ना, इत्तेहादियों का काम होता है अपने मुतालबात पूरे करवाना, जायज मुतालबात। आप ये जायज मुतालबात तो पूरे करा सकते हैं ना सर। लिसन, मेरी बात में, अगर आपके जायज मुतालबात प्राइम मिनिस्टर नहीं सुनते, जैसा कि हमेशा उन्होंने आपकी कुछ नहीं सुनी, अच्छा, कुछ मजबूरियों के तहत आप उनके साथ हैं, जी। उन्होंने आपकी कुछ नहीं सुनी, उन मजबूरियों का जिक्र हुमायूं भाई ने कर दिया। अच्छा,
कि किसकी वांटेड मजबूरी? एमक्यूएम की? एमक्यूएम पाकिस्तान की मजबूरी कि वांटेड लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है, और कोई केस नहीं हो रहा। मेरी बात मुकम्मल होने चलिए, दें। अगर आपके सेंसस पे, आपकी इस एप्लीकेशन पे प्राइम मिनिस्टर साहब अमल नहीं करते और इसको उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं, क्या आप लोग एमक्यूएम इत्तेहाद छोड़ेगी प्राइम मिनिस्टर के साथ? आप हमें अच्छा चले, मैं इसके पहले जवाब देता हूँ। इत्तेहाद, एक हुमायूं भाई मैं जरा कंप्लीट कर लूं प्लीज। जी। इत्तेहाद छोड़ना ना छोड़ना ये पार्टी लीडरशिप का फैसला है। हमारे पास ऑप्शन इज देयर। You are representing MQM. सर जी ऑप्शन इज देयर। ऑप्शन सारे मौजूद है। ऑप्शन एहतजाज से लेके रैली से लेके सारे, जब आप भी ये कहते हैं ना सारे ऑप्शन मौजूद है, जो आप भी अपने वक्त गवर्नमेंट में बैठे होते हैं वो रैली नहीं निकालते। सर आप, अरे मैं आपको नंबर, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं। आपने ऐसे हायर सही कर है, लिए जिनके इस्तीफे में ना ही आता है। अब एक और बात पर आ जाए। किस लिए? इस्तीफे देखें ना सर, आपने पार्टी कयादत को इस्तीफे जमा करा दिए सर, स्पीकर तक पहुंचा देना। सर पार्टी क़यादत फैसला ये मतलब करेगी। क्या कर अब रहे यहाँ हैं? पार्टी क़यादत फैसला करे। किस वक्त ये इस्तीफे स्पीकर को देने चाहिए अच्छा। और नहीं देने चाहिए। यहाँ हम पार्टी सब की क़यादत फैसला कर रही है, हमारी पार्टी की आदत नहीं है। पीडीएम का बयानिया अगर मैं बताऊं ना सर, मुसलसल एक ही चीज कहे जा रहे हैं कि जी शेर आया, शेर आया। जब शेर असल में आ जाएगा ना, कोई यकीन नहीं करेगा इस बात पे कि नहीं, वो शेर आया। लाहौर में पता चल गया। लाहौर में पता चल गया सर, ये सारी आप लोगों की क्या लाहौर में क्या हुआ? आपके सामने जलसा क्या हुआ? कामयाब जलसा था लाहौर का। कामयाब इसी तरह का कामयाब कामयाब जलसा था। लड़काना का जलसा आपने हमेशा देखा और इस दफा भी देख इसका लेंगे। कामयाब नाम ठीक है ना? जी, कराची का जलसा भी आपने देखा। ठीक है, वो भी याद है। आप लाहौर के जलसे की जो बात कर रहे हैं, जी, जी। तो वो लाहौर का जलसा भी मैं समझता हूँ कामयाब जलसा है लाहौर का। अच्छा। और ये अगर लाहौर का जलसा कामयाब नहीं है तो गवर्नमेंट इतनी भौखलाई हुई क्यों है? फेडरल गवर्नमेंट क्यों भौखलाई हुई है? क्यों सेनेट के इलेक्शन की तरफ भाग रही है? क्यों अपने दूसरे ऑप्शंस पे गौर कर रही है? इट्स मीन कि गवर्नमेंट घबराई हुई है, भौखलाई हुई है। अच्छा, देखिए इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं जले हुए कारतूस को आपने जो है वो पीडीएम का सरबराह बना दिया है, सारे मिलके भी कुछ नहीं कर सकते। सर यही लोग होंगे थोड़े दिनों बाद, यही लोग होंगे थोड़े दिनों बाद मौलाना साहब के कदमों में बैठे होंगे। सर ये मौलाना साहब के कदमों में बैठे जी, होंगे। यही लोग होंगे जो बैठे होंगे। जी। बात ये जिनको जलावा कारतूस कह रहे हैं ना, जी, ये जी। चलावा कारतूस, ये उन्हीं के कदमों में बैठे होंगे और ऐसा पहले भी हुआ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि अपोजिशन का काम होता है एहतजाज करना, ठीक है। गवर्नमेंट का काम उसके अगेंस्ट में एहतजाज करना नहीं होता। अच्छा। उस एहतजाज को एंडोर्स करे गवर्नमेंट, या उनके मुतालबात मान लिए जाए अच्छा। या ना माने जाए। गवर्नमेंट तो यहाँ बदमाश बन रही हुई थी, हम तो आप इस्तीफे दे दें, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करा देंगे। आपने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा। इकोनॉमी को आप जीरो लेवल पे ले आए, ठीक है। कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक कोविड-18 है पाकिस्तान के लिए। अच्छा। ठीक है जी। उस कोविड-18 ने पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पाकिस्तान की तमाम खारजा पॉलिसीज को बर्बाद कर दिया। और आप जो है अगर अपोजिशन इसलिए एहतजाज कर रही है तो आप कहें ना कि आए बैठे हम इसको ठीक करते हैं अपनी चीजों को जो हमें खराबियां हैं, तो सर वो ठीक करने की बोला तो है डायलॉग। किसको बोला? आप लोगों ने बोला है सर। नहीं सर साहब कह रहे हैं कि अब डायलॉग का वक्त गुजर गया, जो डायलॉग का इस्तीफे टाइम छीनेंगे हम जाके इस्लामाबाद के अंदर। सही बात है। इंतशार की तरफ जा रहे हैं आप लोग। हम जाना चाहिए, अपोजिशन का हक है। जमहूरियत क्यों सर? उस वक्त से ये इंतशार नहीं था जब आप धरने में पीटीवी पे हमला कर रहे थे, वो इंतशार नहीं था। अच्छा। आप धरने में मतलब लोगों फर्क नहीं रह गया को ना सर कोई। लिसन में अच्छा। लोगों को आप, हमने सिविल वॉर पे नहीं अभी तक उकसाया पीडीएम ने लोगों को। तो ये धमकी दे रहे हैं आपने लोगों को नहीं, मैं बता रहा हूं अच्छा, फर्क। ये छेड़ कर रहे हैं आप मैं हुकूमत फर्क को। बता रहा हूं। अच्छा। हमने सिविल वॉर पे किसी को उकसाया नहीं। आपने अपने जलसों में, अपने धरनों में बिजली और गैस के बिल फाड़ के लोगों को सिविल वॉर की तरफ धकेला। चले ठीक है, वो लोग ये बोल रहे हैं। भाई जनाबे वाला बताइएगा सर, पहले कराची का जलसा, फिर लाहौर का जलसा, और अब आप देखिएगा लाड़काना में भी पीडीएम एक बड़ा जलसा करने जा रही है। क्या कहेंगे हुमायूं भाई? आप लोग भी लाड़काना में जलसा करके आए थे, तब से आप लोगों का मौकिफ यकसर जरा मुस्तरद है। देखें मैं ये समझता हूँ कि जलसे से, देखें इस वक्त जलसों और जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज इस तरह की बेबसी जो एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से उसकी तर्जुमानी और उसकी अक्कासी अपने मुंह से वो कर रहा था, तो वो बड़ी निहायत ही मेरे लिए तो दुख की बात थी। और ये चीज तो हम अलन ऐलान हम सब कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और प्राइम मिनिस्टर खुद अपने मुंह से ही मान रहा है के बाद कि भाई किसी को भी हुकूमत में आना हो तो पहले बैठकर वो प्रैक्टिस कर ले, और हमसे प्रैक्टिस नहीं हुई बदकिस्मती से। और हमें जो अभी तक टाइम गुजर गया वो प्रैक्टिस करते हुए गुजर गया, और अब हम सीख गए। इंशाल्लाह कल से जो होगा, कल सुबह से जो सूरज निकलेगा वो पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा निकलेगा। तो ये तो पिछले देखें कंटेनर से खड़े होकर आज तक जो बातें हैं, सारी बातों में तजाद आ गया है। पाकिस्तान की आवाम बड़ी इस वक्त पैदा हो चुकी है। एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, और जिस तरह मेरे दोस्त हैं, भाई हैं एमक्यूएम वाले, इस वक्त ये बात कर रहे थे, इस वक्त बैठकर जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। इन्होंने अभी जो डील की है बैठकर वहाँ पे बनी गाला पे, एक तो इन्होंने कोई मुशीर मांगा है, उस गिलगित के अंदर कोई वहाँ पे मांगा है, दूसरा इन्होंने एक सेनेटरशिप जो इस वक्त सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं मुशीर मांगा है एमक्यूएम पाकिस्तान। जी 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 आप मुझे
देखिए ये एक कैंडिडेट था वो भी वहाँ पे हार गया, उसके बाद वहाँ पे मांग रहे हैं। और ये इस वक्त हुकूमत क्योंकि बहुत ज्यादा पीडीएम के प्रेशर में, तो हुकूमत कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर ये लोग कराची के लिए इतने सेंसियर हैं और कराची के खैर ख्वाह हैं, इन्होंने भी सेंसस के नाम पर अपनी कैंपेनें चलाई हैं 2018 की, जलसा का पूरा जलसा और इलेक्शन की कैंपेन इसी नाम पर चलती थी। तो खुदा के वास्ते अगर कराची की आवाम के लिए भला चाहते हैं और कराची की आवाम को 30-35 साल में कुछ देना चाहते हैं पहली बार, तो ये कल प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने सारे जो 5-6 लोग हैं इस्तीफे भिजवा दें, उनसे कहें कि 15 दिन के अंदर अगर सेंसस नहीं होते तो ये हमारे इस्तीफे आप भी पीडीएम के साथ कबूल कर लें और आप मुझसे ये बात बॉन्ड पेपर पे लिखवा लें, फिर देखें सेंसस कैसा होता है। इस वक्त के अंदर, कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान में सेंसस हो जाएगा। लेकिन इनको यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये जाती इंटरेस्ट पे खेल रहे हैं। देखें खालिद मकबूल को हटाया, अमीनुल्लाह को ले आए। अमीनुल्लाह आईटी का बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट है इस वक्त पाकिस्तान में, टॉप चीज है कोई इस वक्त, मुझे बताएं उसने आईटी के अंदर उसके कौन से ऐसे एक्सपीरियंस है जो खालिद मकबूल के नहीं है। ये देखें जाती मुफादात से बाहर निकले। खुदा के वास्ते कौम का बुरा हाल है, आम इंसान तवक्कुआत लगा के बैठा हुआ है सारी हुकूमतों से। मैं ये आपसे कहता हूँ कि इस वक्त अल्लाह को राजी करने वाले बन जाएं, बंदों को राजी करने वाले पहले भी थे हम, 60 साल हमने 70 साल गुजार दिए। अल्लाह को राजी करने वाले बन जाएंगे, खुदा की कसम खुदा का रहम भी आ जाएगा। अगर खुदा का रहम, भाई आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा, मैं जरा जवाब पहली बात ये मैच चल रहा है उस टीम का हिस्सा है। पहली बात ये कि एक तो मुझे वो पार्टी बता रही जिसका एक काउंसलर नहीं जीता, जिसका एक एमपी नहीं जीता। सुन ले मेरी बात, उन्होंने दावा भी नहीं किया, उन्होंने दावा नहीं किया कि हमारा कोई काउंसलर नहीं जीता। जिस तरह वो बता रहे हैं उस पार्टी को जिसमें से उनके लीडर खुद निकल गए। सुन ले यार हुमायूं भाई, मैंने आपके दरमियान में नहीं बोला ना, प्लीज सुन लेना यार। पहली बात है कि मैं तो इनको जवाब नहीं देता, अब मैं जवाब दे देता हूँ जी इनके आसानी के लिए। पहले ने कहा जी मोस्ट वांटेड है, फलाना है, ढिमकाना है जी। अच्छा जी कौन है, एक एफआईआर दिखाएं। अच्छा इनके साथ के जो लोग हैं इनके नहीं है क्लियर है, क्लियर है। उन्होंने जलावतनी उन्होंने खुद कहां से क्लियर है सर? यानी कि कोई भी एफआईआर नहीं है। सुने मेरी बात, उन्हें जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है तभी वो यहाँ है। अच्छा सिक्योरिटी क्लियरेंस है ना सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थी, सिक्योरिटी थ्रेट थी, चलेगा चले यार छोड़, चलेगा सिक्योरिटी थ्रेट हो, उसके घर पे रेंजर्स का छापा पड़ जाए। अरे भाई सर मैं आपको बता रहा हूँ है ना, इस वक्त यहीं बैठे हुए ना सारी एमके पाकिस्तान। इनको प्रॉब्लम क्या हुई? इनको प्रॉब्लम हुई कि जो लोग बाहर जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते थे वो पाकिस्तान में आए, इनके प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं जा रहा। जो इनफैक्ट इनके साथ के जो वसीम आफ्ताब भाई, अनीस एडवोकेट और जो बाकी सब लोग हजारों, वो सब छोड़ के चले गए ड्यू टू वन रीजन कि इनके लीडर के एटीट्यूड ही सही नहीं है। अच्छा। पहले तो ये अपने लीडर तक को देख लेंगे यार, उनके लीडर बात कर ले, फिर आके हमारे अमीन भाई या खालिद भाई तक आइएगा। पहले अपने वालों के तो हालात सही देख लें, क्योंकि वो अपनी पार्टी नहीं संभाली, जो छोटी बड़ी पार्टी अब आ जाए। बेसिकली इनको इसलिए इनको नहीं बोलता क्योंकि बेकार लोग हैं। अच्छा अब यार नहीं मैं वजह बता रहा हूँ भाई। आज जो इनके लीडर बैठे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि एमक्यूएम है, अरे भाई तो आपके लोग तो डिसीजन मेकर थे ना। अगर मैं एमक्यूएम ने 100 में से, मैं कह रहा हूं एक सवाल है, 100 में से 50 काम ये कहते हैं कि एमक्यूएम ने इनकी वजह से प्रॉब्लम हुई, तो ये तो 30 साल से यही तो बैठे हुए थे। नहीं बैठे हुए थे, कौन बैठा था? मैं बैठा हुआ था। नहीं बैठे हुए थे भाई। आज जो अगर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो इन्हीं का किया जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जब एमक्यूएम में एक बात अच्छी हुई जी, हमने अपनी गलती आइडेंटिफाई की, हम इस्लाह की तरफ चले, हम करेक्शन करके चल रहे हैं। ये वो है या मेरा ज़मीर जाग गया, अब मैं गलत काम नहीं, तौबा कर ले। भाई तौबा करने से नहीं होता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी ना दुआ की कलमात सिखाए थे अल्लाह ताला ने कि दुआ तौबा होती है। तो चिल्लाए की बात वो ही कहते हैं ना मज़हब पे, इसलिए मैं मज़हब पे जाकर सिर्फ उनको ही बता रहा हूं। बात ये कि पीएसपी में बोलता नहीं, तो इनको पता चल गया होगा कि इनकी पहले वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर ये बताएं कि को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। भाई हमारी लीडरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज से नहीं है, हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, हमारा सिस्टम में राब्ता कमेटी बैठी है, राब्ता कमेटी कब से 2015 से बैठी है। चले हम बैठे हुए सिस्टम चले ठीक है जी। जावेद भाई सर मैं चाहूंगा जरा कमेंट करना सर। बात ये मैं ये देख रहा हूं कि कराची की तबाही का रीजन साबित हो गया कि ये लड़ाई थी। अच्छा। और शुरू से है जी, ये लड़ाई आज नहीं है। अच्छा। पीएसपी और एमक्यूएम, तो आपके यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है ना सर? एमक्यूएम की लड़ाई नहीं है, तो सिंध क्यों तबाह हो गया सर? पीएसपी एमक्यूएम की लड़ाई नहीं है। अच्छा ठीक है, कहां से सिंध तबाह हो गया सर? पीएसपी एमक्यूएम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पहले भी रही। कराची के ऊपर हुकूमत करने की लड़ाई शुरू से रही। अच्छा। और उसके लिए हमने तासुब को भी यूज किया, तो उसकी वजह से कराची में तबाही हुई और कराची में किसी को काम नहीं करने दिया। अच्छा, तो ये लड़ाई तो सर पीपल्स पार्टी में तो नहीं थी ना? नहीं तो पीपल्स पार्टी ने भी तो अमन कमेटी के थ्रू चले मैं चाह रहा हूं, तो बात है वहां से भी लड़ाई में कोई लड़ाई नहीं थी, तो सिंध में ये हालत क्यों है सर? क्या सिंध में हालत सर?
सर मैं मुसलसल एक ही बात बता मेरा ख्याल है प्रोग्राम में मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में सिंध जैसा हेल्थ सिस्टम आप दिखा दें। अच्छा, अगर आप पूरे पाकिस्तान में सिंध जैसा हेल्थ सिस्टम दिखा दें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ठीक है मैं एज ए पीपल्स पार्टी नहीं कह रहा हूँ बात, सही है, अल्लाह न्यूट्रल पर्सन ये बात कह रहा हूँ आपको। पूरे पाकिस्तान में मैं घूमता हूँ, पूरे पाकिस्तान में मुझे सिंध जैसा कुत्ते काटने की वैक्सीन मिल नहीं रही, हेल्थ सिस्टम। जी हुमायूं भाई जरा मैं चाहूंगा कमेंट करते, फिर मैं दोबारा आता हूँ जावेद भाई की तरफ। जी हुमायूं भाई, मैं कहूंगा कुत्ते काटने की वैक्सीन मिल नहीं रही इस वक्त पूरे सिंध में। बेचारे 10-10, 12-12 साल के बच्चे माओ की गोदों में इस वक्त आपके सामने जो उनका हाल है। कराची बेचारे पहुंचते हैं, कोई एक अस्पताल इस काबिल नहीं है। नवाबशाह के अंदर सानिया होता है और सारे सिंध भर के अस्पतालों में कहीं पे ना डॉक्टर मिलता है ना दवाई मिलती है। तो बेचारे माँ बाप उसके कराची लेकर उसको अपनी गोद में जब यहाँ पहुंचते हैं तो देर हो चुकी होती है। बदकिस्मती से फिर आपके सामने आपने देखा कि वो ठट्टा के अंदर जो लॉन्च के जरिए कुछ लोग डूब गए थे, उसके बाद चांद गाड़ियों पे यानी रेडियों पे उनकी लाशें रखकर उनको एम्बुलेंस तक अस्पतालों में प्रोवाइड नहीं की जाती। फिर आपके सामने मीरपुर खास माथली के अंदर अभी आपने देखा कि एक बाप उसका बच्चा इंतकाल कर गया था और उसकी लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस जो नहीं दी अस्पताल की इंतजामिया ने, और वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था और एक्सीडेंट में दोनों मारे जाते हैं, लाश के साथ बाप भी मारा जाता है। तो ये तो हाल है इस वक्त। आप सिंध की बेहतरीन हेल्थ सिस्टम की बात कर रहे हैं यार, खुदा की कसम हमें सोचना चाहिए, अल्लाह को जान देनी है। देखिए आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, मेरी भाई से कोई लड़ाई नहीं है, आपसे कोई लड़ाई नहीं। मैं तो कहता हूँ अल्लाह अल्लाह को बड़ा मानकर हम फैसला करते हैं, सच बोलते हैं। कराची में ये जंग चलती रही है, कभी महाजर कौमी मूवमेंट के नाम पे, कभी एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम पे। सुने ना मेरी बात सुने हुमायूं भाई, पहले पाकिस्तान महाजर कौमी मूवमेंट और एमक्यूएम के नाम से जंग चलती रही, फिर ये जंग जो है ये अब ये जंग जो डाइवर्ट हो रही है या ये लड़ाई डाइवर्ट हो रही है, एक दूसरे पे इल्जामात की लड़ाई, एक दूसरे पे दूसरी चीजों की लड़ाई, वो कराची में ही हो रही है ना सर। भाईजान मेरे 7 लड़के मार दिए सर, आप ये देखे ना, ये कराची में ही हो रहा है ना, तो क्यों मार दिए? नहीं मरने चाहिए थे आपके 7 लड़के, बल्कि किसी का भी कोई लड़का नहीं मरना चाहिए। आज हम ये हमारे जवान हैं, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर हमारे मुल्क का मुस्तकबिल इसी तरह आपस की लड़ाई में मरता रहा, पॉइंट उन्होंने उठाए वो तो पहले कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना हो, जब एम्बुलेंस मौजूद ना हो, कहीं कहीं शॉर्ट होती हैं चीजें। आपको पता है गांव देहात के माहौल है, वहाँ पे शॉर्ट होती हैं चीजें। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन है ही नहीं बिल्कुल भी। अब तो वैक्सीन हम खुद बना रहे हैं, मुश्किल हो गई, अब तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा पूरे पाकिस्तान सर वैक्सीन अब खुद हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, अब खुद बना रहे हैं ना, सिंध गवर्नमेंट खुद बना रही है ना। सही है, यही चीज देखिए आप लोगों ने निशानदेही की कर रही है। सर देखिए बात वहीं आ गई ना, एक वक्त में मुराद अली शाह साहब हाथ जोड़ के बोलते थे घर पे बैठो, आज वो बोलते हैं लड़काने के लिए निकलो। तो ये सर जब हम बोलते हैं घर में बैठो तो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं घर नहीं बैठो। अच्छा तो मतलब अब हमने कहा विफाक अपनी पॉलिसी दे, वो सुबह उसको फॉलो करेगा। अच्छा मतलब आप लोगों की अपनी कोई पॉलिसी नहीं, हमने विफाक पे छोड़ दिया ना, विफाक दे पॉलिसी। विफाक ने क्या किया? अच्छा 18वीं तरमीम को घर भेजने आप सबको पता था कि ये कोविड-19 जो है ये रिटर्न होगा। अच्छा इसका एक स्पेल और आएगा। ठीक है, आप ये बताएं विफाक ने क्या उसके लिए प्रिकॉशंस किए? सिंध ने क्या किया? क्या प्रिकॉशंस? मैं विफाक वालों से बिल्कुल पूछ लूंगा, आप मुझे सिंध के बता दें। ये नेशनल डिजास्टर है सर, ये नेशनल डिजास्टर है। आप सिंध से क्यों पूछ रहे हैं? सर पंजाब ने क्या किया? सर पंजाब ने क्या किया? सर 25% तो किया। सर पंजाब ने क्या किया? नहीं मैं तो आपका मैं पंजाब में क्या पूछ लूंगा ना, आप मुझे सिंध का बता दो। आप बलोचिस्तान ने क्या किया? बिल्कुल पूछ लूंगा। खैबर पख्तूनख्वा ने क्या किया? सर बलोचिस्तान और पंजाब जहां विफाक की सपोर्ट है वो कुछ नहीं कर रहे। अच्छा आप सिंध से पूछ रहे हैं, उस सिंध से पूछ रहे हैं जिसका जो फंड है वो विफाक रिलीज नहीं कर रहा। अच्छा कितना? सर सारा फंड विफाक ने रोका हुआ है। 80 अरब रुपए रोके मैं खाली। सर 80 अरब रुपए, अगर आप एक छोटे सूबे के 80 अरब रुपए रोक लेंगे, वो उस सूबे के जो सूबा सारा फंड जनरेट कर रहा है, सारी चीजें कराची की बेस पे, कराची की बेस पे, हाँ कराची की बेस पे, कराची में लगाना चाहिए। सूबा सिंध है ना, ये सूबा सिंध है सर, कराची सूबा सिंध है। पार्क हो रहा है तो पीएफसी भी तो कहीं पीएफसी भी तो पार्क हो। हाँ बिल्कुल पार्क होना चाहिए। नहीं होता जावेद भाई, पीएफसी हो नहीं रहा ना सर, इसलिए जब फंड नहीं है तो कहां से पीएफसी पार्क हो जाएगा सर? मतलब बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ऐसा सर देखिए बात वही आ जाएगी ना। अभी देखिए बारिश से मुतासिरीन के लिए भी आप लोगों ने 6 महीने बाद 83 लाख रुपए जारी किए। 6 महीने बाद 83 लाख। भाई मैं नहीं देखिए पीएफसी एक बात मैं आपको बता दूं अली, पीएफसी इसलिए नहीं कि पैसे बचेंगे तो पीएफसी होगा। पीएफसी हर हाल में होगा। आपके पास 2 रुपए बचे या 3 रुपए बचे, आपके पास पीएफसी होगा, उसका हकदार आप कराची को उसका हक देंगे। जब ये नहीं देंगे तो फिर चीखें निकलेंगी। नहीं करेंगे तो नहीं होगा ना, तो फिर पीएफसी का प्रॉब्लम आएगा। भी पार्क हो गया, एनएफसी भी पार्क हो गया, लेकिन सही मानों में नहीं पहुंचा तो गरीब के चूल्हे तक कुछ नहीं पहुंचा।
आज भी इनका डिस्ट्रिक्ट कुरंगी का चेयरमैन है, 125 अरब रुपए की करप्शन में आपके सामने उसके केसेस खुल गए हैं। और फिर आप पीपल्स पार्टी की देखें तो पीपल्स पार्टी ने 10 साल के अंदर 8,500 अरब रुपए कराची से कश्मीर तक खर्च किए हैं, 8,500 अरब रुपए। तो मुझे एक भी कोई प्रोजेक्ट के सक्सेस के अंदर बेहतर बता दें, अस्पताल बता दें, स्कूल बता दें जहाँ पे कोई बच्चा गरीब का पढ़कर डॉक्टर कदीर खान बन सकता हो, कोई एक अस्पताल बता दें। कुत्ते काटने की जिस तरह आपको पता वैक्सीन तो मिल नहीं रही, तो आपके सामने सारी बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जो वजूहात हैं, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बांटने की बातें की हैं, और पीएसपी वाई जमात है जो उम्मत को जोड़ने की बात कर रही है। हम कह रहे हैं कि तमाम लोगों को जात पात और नस्ल फिरके से पाक होकर इस वक्त पाकिस्तान कहां से बात आ रही है यार? हजरत अल्लामा हुमायूं भाई, बात ये है कि देखें हम सब हम हजरत साहब, बात ये है कि ये वाली जो उम्मत जोड़ने की बात है हजरत साहब, ये उस वक्त करते आप जिस वक्त आप पूरी पावर में थे, उस वक्त आपने उम्मत को डिवाइड किया, आप भी उसका हिस्सा थे सर। आज आप बड़ी जमा नहीं हो सकते। देखिए उम्मत की बात मैं भी कहूं, उम्मत की बात ना करें, उम्मत अलग था उस चीज के अंदर क्यों का हिस्सा जिस वक्त कराची में चाइना कटिंग हुई, जिस वक्त कराची में टारगेट किलिंग होती थी, जिस वक्त कराची में एक दिन में 35-35 लाशें होती थी, उस वक्त उम्मत को जोड़ने की बात क्यों नहीं की? हम तो कहते थे उम्मत जोड़ने की बात करें, हम तो कहते थे उम्मत के जवानों पे रहम करें, मुसलमानों पे रहम करें सब। लेकिन बात ये है हुमायूं भाई, दीन को भी हम सियासी मामलात में दीनदारी को लेकर आ रहे हैं। जी ठीक है सर, दीनी बातें हम भी रहमान मलिक को कौन बेचता था? रहमान मलिक को बताएं। अच्छा जरा वो भी हुमायूं भाई, रहमान मलिक साहब को कौन बेचता था, वो पूछ रहे हैं आपसे। रहमान मलिक साहब को कौन बेचता था? जी तो सर इसलिए तो बेचते थे कि आप ये हरकतें बंद कर दें भाई। अच्छा सीधे हो जाए, लेकिन वो नहीं सुनते थे। देखिए मैं एक बात करता हूं, देखिए जो भी है, जो माजी में गुजरा, किसी का सबका माजी दागदार है। अगर मैं यहाँ की बात करूं, नून लीग की बात करूं या काफ लीग की बात करूं, पूरे पाकिस्तान में बात ये कि अब मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, मैं तो अपने से शुरू नहीं, मैं अपने से शुरू हो रहा हूं भाई। मैं तो वो शख्स हूं जो अपने माजी का खुद नाकिद है ना, मैं तो खुद कर रहा हूं तनकीद अपने। मगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस्लाह कौन कर रहा है? क्या हम करेक्शन की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे? क्या आप उसकी प्रॉस्पेरिटी देखते हो या नहीं देखते? देखें यार, हम देख रहे हैं, मेरी बात सुनें। ये इसी तरीके से जा रहे हैं कि आप कोई अनारकी ना फैले पाकिस्तान में, आप एक तौर तरीके से एक पूरी गवर्नमेंट को टाइम दे। देखिए मैं आज बात बताऊं, आप ये कहते हैं इमरान खान साहब ने आज ये कहा, सारी बातें सही हैं। मुझे एतराज किस बात पर, 2008 में अगर पीपल्स पार्टी डिलीवर करती तो क्या आज ये दिन आता? अब मैं आपको दूसरी बात सुन लें, जब ये इकोनॉमिक का सबसे बड़ा टर्मोइल है। सर मैं एक और बात बता दूं, थोड़ा सा माजी में और चला जाता हूं, हवाले के साथ जाता हूं। हवाले डॉक्टर इशरत हुसैन की बुक, पहली बुक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की, डॉक्टर इशरत हुसैन की बुक, पेज नंबर 98 से लेके 123 तक सब पढ़ें। उसमें वजह क्या बताइए? वो जो नहीं कंप्लीट करने दे प्लीज, कंप्लीट करने दे प्लीज। डॉक्टर इशरत हुसैन एक्स गवर्नर स्टेट बैंक, उन्होंने ये बात बताइए कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई और कैसे इकोनॉमिकली सारे टर्मोइल है। मैं चाहूंगा लास्ट कमेंट करने का टाइम खत्म हो गया। इन नफीस लोगों ने प्राइम मिनिस्टर हाउस हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक फीता काटा है, आपके सामने रिबन काटा है इस्लामाबाद में जाके। इनसे ही पूछ लें यूनिवर्सिटी कब मिलेगी? कर दीजिएगा हुमायूं भाई, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। मैं तो सवाल कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी कब मिलेगी जिसका फीता उन्होंने इस्लामाबाद में। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, बनने में टाइम लगता है, मौजूद थे। जी सर, यूनिवर्सिटी बनने में टाइम लगता है, वो तमाम चीजें पीडीआई, ये भी हमारे जो नौनुकात सारी बातें उसमें हुई है, कब बनेगी, क्या होगा। देखिए बात ये हुआ क्या, बातों में यूनिवर्सिटी का ओवरनाइट बन जाती है, यूनिवर्सिटी ओवरनाइट बन जाती है। क्या अजीब बातें कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है कि जो हैदराबाद और कराची को हुकूक दिलाने की बात करते हैं कि वहां की यूनिवर्सिटी के फीते हैदराबाद वो इस्लामाबाद इन्होंने तो आपने कहा हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी ने हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा हैदराबाद की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। सर क्या बात कर रहे हैं? पाक से जमीन पार्टी से हुमायूं उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। सही मानों में चीजें जब आएंगी सामने तो कुछ लोगों की हंसी निकल जाएगी और कुछ लोग निदामत से मुंह छुपाते फिरेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।